नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 8 गुरुत्वाकर्षण और इसका अभ्यास क्रमांक है 4। इसमें दिया गया है बृहस्पति के एक उपग्रह आयोग की कक्षीय अवधि 1.769 दिन है। कक्षीय अवधि को हम प्रकट करते हैं कैपिटल T1 से। तो कैपिटल T1 का मान हमें दिया गया है 1.769 दिन, अर्थात वह उपग्रह बृहस्पति का एक चक्कर 1.769 दिन में लगा लेता है तथा कक्षा की त्रिज्या R1 बराबर है 4.22 × 10⁸ मीटर। यह दर्शाइए कि बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1/1000 गुना है। सिद्ध करना है। बृहस्पति का द्रव्यमान m1 और सूर्य का द्रव्यमान m2, तो 1/1000 है। ये अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ दो चीजें हैं। देखो कि ये हमारा बृहस्पति है और इसके चारों ओर आयो चक्कर लगा रहा है। ये जुपिटर के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ आयो है। हम एक और चीज लेते हैं यहाँ पर, ये हमारा सूर्य है और इसके चारों ओर जो है वो पृथ्वी चक्कर लगा रही है वृत्तीय कक्षा में। ये अर्थ है, ये ओयो है। तो ओयो के संदर्भ में उसका टाइम पीरियड दे रखा है 1.769 दिन और इसकी जो दूरी है वो दे रखी है 4.22 × 10⁸ मीटर। हम पृथ्वी और सूर्य की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी ले लेते हैं। तो माना कि पृथ्वी जो है वो 365 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा लगाती है, तो इसकी कक्षीय अवधि हो जाएगी 365 दिन। और उसी प्रकार से जो माध्य दूरी है सूर्य और पृथ्वी की वो है 1.5 × 10⁻11 मीटर। तो ये पृथ्वी और सूर्य के संदर्भ में हो गया और ये जुपिटर और आयो के संदर्भ में हो गया। अब आइए हम सूत्र का उपयोग करते हैं और इस अनुपात को ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ माना कि आयो का द्रव्यमान जो है वो स्मॉल m है और यहाँ पृथ्वी का द्रव्यमान m डैश है। तो देखिए दो सूत्र बन जाएंगे हमारे लिए। एक जुपिटर और आयो के लिए Gm1 m/r1 वर्ग बराबर m ω1 स्क्वायर r1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें और m1 के लिए निकाल लें तो m1 बराबर हो जाएगा, m कट जाएगा स्मॉल, तो ये हो जाएगा ω1 स्क्वायर r1 क्यूब बटे कैपिटल G। और इसी प्रकार से आप m2 के लिए लिख पाएंगे कि m2 बराबर हो जाएगा ω2 स्क्वायर r2 क्यूब अपॉन कैपिटल G। यहाँ हम जानते हैं कि ओमेगा है वो 2π/t के बराबर, तो ω1 के लिए हो जाएगा 2π/t1 और ω2 के लिए हो जाएगा 2π/t2। तब आप यहाँ m1 अपॉन m2 का मान निकाल लो। तो जो बचेगा वो ऊपर बचेगा r1 क्यूब और नीचे से t2 वर्ग आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ आ जाएगा r2 क्यूब और नीचे आ जाएगा t1 वर्ग। तो t1, t2, r1 और r2 ये चारों मान हमारे पास हैं और हम ये मान रखकर m1 अपॉन m2 की गणना कर सकते हैं। तो m1 अपॉन m2 बराबर r1 क्यूब कितना हो जाएगा 4.22 इंटू 10⁻22 का क्यूब इंटू 10⁻8 हो जाएगा। वैसे ही नीचे r2 क्यूब 1.5 का क्यूब गुणित 10⁻33 हो जाएगा। t2 वर्ग करना है हमें, तो t2 का मान है 365 का वर्ग और नीचे t1 का वर्ग हो जाएगा, तो ये मान है 1.769, इसका वर्ग हो जाएगा। जब आप इसे हल करेंगे तो पाएंगे m1 अपॉन m2 बराबर 1/1054। ये इसके गुणा भाग करने के बाद में ये आएगा। तो जैसा कि दिया हुआ है कि 1/1000 के बराबर है, इसका मतलब कह सकते हैं कि m1 अपॉन m2 लगभग बराबर है 1/1000 सिद्ध होता है। तो हमारा चौथा वाला प्रश्न
इस प्रकार से पूरा होगा। अब आइए हम लोग प्रश्न क्रमांक 5 पर चलते हैं। तो अभ्यास क्रमांक 5 कहता है कि मान लीजिए कि हमारी आकाशगंगा में एक सौर द्रव्यमान के 2.5 गुणित 10 की घात 11 तारे हैं, यानी कि स्मॉल एन से अगर प्रकट करें तो स्मॉल एन का मान है 2.5 गुणित 10 की घात 11। मंदाकिनी के केंद्र से 50,000 लाइट ईयर की दूरी पर कोई तारा अपनी परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगाएगा। दूरी जो दे रखी है वो दे रखी है 50,000 लाइट ईयर, यानी कि 5 × 10⁴ लाइट ईयर। इतनी दूरी पर वो तारा है। हमें बताना है कि वो एक पूरी परिक्रमा में कितना समय लगाएगा। आकाशगंगा का व्यास 2R, ये है 10⁵ लाइट ईयर, इतना प्रकाश वर्ष इसका व्यास है। ठीक है, तो जैसा कि द्रव्यमान दिया हुआ है 2.5 गुणित 10 की घात 11 तारे हैं और सौर द्रव्यमान के बराबर के। तो एक सौर द्रव्यमान होता है सूर्य का द्रव्यमान ms, उसका मान होता है 2 गुणित 10 की घात 36 किलोग्राम। ये हमारे सूर्य का द्रव्यमान है। तो कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m बराबर n गुणित ms। जब n का गुणा करेंगे तो कुल द्रव्यमान प्राप्त होगा 5 गुणित 10 की घात 41 किलोग्राम। अर्थात आकाशगंगा का जो द्रव्यमान हुआ वो इतना द्रव्यमान होगा। अब हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो इसके लिए सूत्र काम में ले लेंगे। T बराबर 4 पाई वर्ग r³ अपॉन gm, और इसकी घात हो जाएगी 1/2। तो इस सूत्र की सहायता से हम t के मान की गणना कर सकते हैं। r का मान हमारे पास है, m का मान हमारे पास है, g सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसका मान होता है 6.67 गुणित 10 की घात -11 SI मात्रक में। तो ये g का मान है। तो आप वापस सभी मान रखकर t के मान की गणना कर सकते हैं। t बराबर 4 × 3.14 × 3.14 × r³ यानी कि 5 गुणित 10 की घात 4, 5 गुणित 10 की घात 4 गुणित 1 लाइट ईयर जो है वो 9.46 गुणित 10 की घात 15 के बराबर होता है। तो इस पूरे का क्यूब कर देते हैं, तो ये r1³ हो गया और बटे में आ जाएगा g का मान 6.67 गुणित 10 की घात -11 गुणित m का मान 5 गुणित 10 की घात 41, और इस पूरे का 1/2 घात है, अर्थात वर्गमूल लेंगे। तो इस प्रकार से जब आप इसे हल करेंगे तो t का मान प्राप्त होता है 1.12 गुणित 10 की घात 16 सेकेंड। और यदि इसे वर्ष में व्यक्त कर दें तो t बराबर हो जाएगा 3.55 गुणित 10 की घात 8 वर्ष। ये हमारा उत्तर है। धन्यवाद।